दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक आईबीपीएस यूपीएससी। मतलब ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कहा गया है। तो अब इस न्यूज़पेपर में ऐसा क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट पेज देख सकते हैं। ये पूरी आपकी मेन न्यूज़ से भरी हुई है, जिसमें अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है वन नेशन वन पोल और वन नेशन का। ठीक है, तो अब इसमें नहीं एक इलेक्शन होगा और एक ही नेशन होगा, यानी सबके सभी चीज़ों के इलेक्शन एक साथ होंगे। तो ये इस तरह की न्यूज़ है। फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में फिर ये और भी न्यूज़ है। ठीक है, फिर ये सेकंड पेज है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम इस पेज पे। ठीक है, ये भी हमारी नॉर्मल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़। ठीक है, फिर ये सिटी की न्यूज़ है। ठीक है, जो दिल्ली जिस सिटी का पेपर होता है उसकी लोकल न्यूज़ ये पब्लिश हुई है। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। ये पार्लियामेंट की न्यूज़ है। ठीक है, फिर ये एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट। फिर ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की न्यूज़। ठीक है, एक्सप्रेस नेटवर्क, मतलब जो भी थोड़ी बहुत और जो न्यूज़ होती है ऑल ओवर इंडिया की, वो है इसमें। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस न्यूज़पेपर की कही गई है वो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज इसका बहुत अच्छा है और काफ़ी चीज़ें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। तो कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, उसमें प्रोस कॉन्स और उसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, एक बायस आपका ये वो नहीं होता, बट बल्कि एक बैलेंस अप्रोच करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं कितने एडिटोरियल्स आते हैं, 1 2 3 4 5 5 एडिटोरियल इसके सिर्फ एक ही पेज पे हैं। फिर अब आप आ जाओ दूसरे पेज पे, 1 2 3, इसमें टोटल 3 है, यानी टोटल 8 एडिटोरियल आपको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे आपकी काफ़ी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है एग्ज़ाम को रिलेटेड। आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें आपको समझने में जानने में हेल्प करती हैं। जब आप ये पूरे पूरे एडिटोरियल्स पढ़ लोगे ना, आपको ये लगेगा आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में। इससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा बनता है। एक पैराग्राफ को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें हेल्पफुल होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे ये इकोनॉमी न्यूज़ है, आप इसको देखने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड यानी ये इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है लास्ट में आपकी ये एक्सप्लेन्ड है, जो कि काफ़ी अब इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, हालांकि बहुत टाइम हो गया नहीं यूज़ करे हुए। ठीक है, पहले ये स्टार्टिंग में आता था, अब ये बाद में देती है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटा सा कार्टून है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी डिटेलिंग में इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी में पढ़ ही लेते हैं, न्यूज़ में पढ़ ही लेते हैं, बट इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट फैक्टर और बढ़ जाता है। तो ये स्पोर्ट्स पेज है। तो अब इस तरह का ये पूरा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस न्यूज़पेपर को लेके चल सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी हो गया, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, तो आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस को लेके पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल वे में भी आप इसको डेली में अपना एक हैबिट बना सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है द हिंदू न्यूज़पेपर के, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के। ये न्यूज़पेपर अलग होते हैं और वो न्यूज़पेपर सारे अलग होते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको हर न्यूज़पेपर की एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि ये न्यूज़पेपर क्यों डिफरेंट है दूसरे न्यूज़पेपर से।